So hello everyone, I am Nivedita Saxena. Welcome all of you to my new YouTube channel, that is Mission Science. And first of all, at last part we have studied about nutrition, right? और हमने raw materials भी देखे थे कि nutrition science में हमने photosynthesis process start कर दी थी. Photosynthesis process में हमने क्या देखा था? Photosynthesis के process में हमने कल raw materials देखे थे कि रॉ मटेरियल्स प्लांट कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है. तो हमने उसमें सबसे पहले वाटर देखा था, हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखा था और हम लोगों ने यहाँ पे लाइट देखी. तो ये चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी थी कि प्लांट को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना खाना ईजिली बना सके. ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल है. फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चीज़ें हैं ये प्लांट को एक्चुअली मिलती कहाँ से. ठीक है, तो प्लांट को एक्चुअली ये चीज़ें कहाँ से मिलती है? प्लांट को वाटर मिलता है सॉइल से. अगर आपको बोलने में कोई दिक्कत हो तो फिर आप यहाँ पे ऐसे करके लिख भी सकते हैं इसको कि वाटर जो होता है वो सॉइल से मिलता है. और मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताई थी, ऑस्मोसिस क्या होता है, किस वजह से सॉइल मतलब जो वाटर होता है वो सॉइल से रूट्स की तरफ ट्रांसफर होता है. और अगर आपको कोई वैसी दिक्कत हो रही है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट हो गया हमारा CO2 जो कि मिलता है किससे? ह्यूमन से, हम लोगों से. हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें ह्यूमन से मिल गया. अब नेक्स्ट इज लाइट. तो लाइट सभी को बहुत अच्छे से पता है भाई, लाइट जो है सबसे अच्छा जो मेजर चीज है, लाइट जो कि बहुत अच्छे से प्रदान कर सकता है वो होता है सन. ठीक है, तो ये जो लाइट है वो कौन देता है? ये देता है सन. CO2 कौन देता है भाई? ह्यूमंस. तो ये तो हो गए रॉ मटेरियल्स, प्लांट को मिल गया रॉ मटेरियल. अब अपन स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमको पता होनी चाहिए, दैट इज रिएक्शन. कि एक्चुअली ये पहली बात तो कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ पे है. ठीक है, हम अब देखते हैं. आप लोगों को याद होगा न्यूट्रिशन में हम बॉडी के अंदर गए थे, अब हम फोटोसिंथेसिस में एक लीफ के अंदर जाके देखते हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब हमने लीफ को माइक्रोस्कोप में जाके देखा, जब हमने इसको पील किया, पील करने के बाद जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में रखा तो हमको छोटे छोटे से पोर्स नजर आए, छेद टाइप के लीफ के अंदर. ये छेद होते हैं क्लोरोप्लास्ट. इन छेद को हम क्या कहते हैं? इन छेद को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल. इनके अंदर क्या होता है भाई? क्लोरोफिल. और ये क्लोरोप्लास्ट के जब अंदर क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है. जो लीफ को आप ग्रीन कलर देखते हो ना, ये ग्रीन कलर इस क्लोरोफिल की वजह से आता है. और इसके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है. अब क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, जब मैंने बोला, अगर मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि सबसे पहली चीज क्या होती है इसमें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सबसे पहली चीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ये पहली प्रोसेस. सबसे पहले लीफ क्या करेगी? सबसे पहले क्लोरोफिल होता है जो सबसे पहले वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा. सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरी प्रोसेस होती है लाइट एनर्जी. जो लाइट एनर्जी थी जो प्लांट ने अभी एब्जॉर्ब करी, वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी. वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी. ठीक है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. ठीक है, दूसरी चीज, जब लीफ ने, जब क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन के बाद अब वो जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है? थर्ड प्रोसेस. थर्ड प्रोसेस ये होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होके CO में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. और यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या होता है? प्लांट का फूड. यही कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? प्लांट का फूड. हमको सबको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल शुगर इन कार्बोहाइड्रेट. तो जो ग्लूकोज होता है ये सबसे सिंपल शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट में. और प्लांट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जब वो बना लेता है उसके बाद वो क्या करता है? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. मतलब ये जो ग्लूकोज होता है ये प्लांट का खाना होता है एक तरीके से. ठीक है, अब इसने क्या किया? खाने को बना लिया. इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये प्लांट इसको स्टोर कैसे करेगा. ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, खाना बनाया है तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा. ठीक है, अब सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सबसे पहली चीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, फिर उसके बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी एंड दैट कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस्ड टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट. मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस में रिड्यूस हो गया था? कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो गया था. अब क्या हुआ देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा. अब क्या हो रहा है? ये जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी शुगर की बात कर रही हूं मैं? ग्लूकोज. ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल शुगर.
ठीक है। जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन की शुगर होती है। तो अब ये जो ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में। ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में। अब देखो ये जो स्टार्च है, मतलब जितना ग्लूकोज प्लांट ने खाया वो खाया, और जो ग्लूकोज बच गया प्लांट के पास उसने क्या किया, उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लिया। ठीक है। इसको हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में, आप लोगों को पता होगा, आपके घर में जब गेहूं आते हैं, आटा आता है, तो आप लोग क्या करते हो? पूरे गेहूं का आटा नहीं पिसवाते, क्या करते हो? कुछ गेहूं का आटा पिसवा लेते हो, और जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसका आपने आटा बना लिया, और जितनी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है वो आपको क्या कर लेते हो? उसको गेहूं के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हो। उसी तरीके से प्लांट क्या करता है? प्लांट स्टार्च के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करके रख लेता है। ठीक है। अब प्लांट ने क्या किया? स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को क्या कर लिया? स्टोर करके रख लिया। अब जैसे जैसे उसको रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वो क्या करेगा? वापस से स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और वापस से उसको कैसे कर लेगा? अपना एज ए न्यूट्रिशन उसको वो ले लेगा। ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच में, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में आपने ये वर्ड सुना भी होगा। फोटोसिंथेसिस जो होती है, फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो रात में होती होगी, और जो लाइट रिएक्शन है वो दिन में होती होगी। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन मतलब रात में हो रही है और लाइट रिएक्शन मतलब दिन में हो रही है, मतलब ये टोटली गलत बात है। दोनों रिएक्शन दिन में होती हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट। ठीक है, कि दोनों रिएक्शंस जो होती हैं वो दिन में होती है, कोई सी भी रिएक्शन रात में नहीं होती है। तो फिर ऐसा क्यों भाई कि इसका नाम डार्क रिएक्शन रखा और इसका नाम लाइट रिएक्शन रखा? इसके बारे में भी समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे राजस्थान आपने देखा होगा, राजस्थान में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है दिन के टाइम में। तो दिन के टाइम में जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाता है। ट्रांसपिरेशन मतलब जो लीफ के अंदर का जो वाटर होता है ना वो उड़ जाता है। अब लीफ के अंदर का वाटर जब उड़ जाता है तो उसको भी तो रोकना है। अगर वाटर उड़ गया, और वाटर की तो रिक्वायरमेंट है भाई फोटोसिंथेसिस में, अगर वाटर उड़ गया तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आगे कंटिन्यू कैसे होगी? तो प्लांट्स क्या करते हैं, दिन में अपने जो पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब गार्ड सेल्स, आपने गार्ड सेल्स के बारे में सुना है? इस तरीके से होते हैं गार्ड सेल्स, दो किडनी शेप के होते हैं, और फिर इस तरीके से सब्सिडरी सेल्स होते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में भी जाओगे तो आपको ये डायग्राम आपको दिखेगा। सब्सिडरी सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स होते हैं। जब ये गार्ड सेल्स खुल जाते हैं, ठीक है, जब ये खुल जाते हैं तो पानी भर जाता है, और जब ये बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, मतलब पानी इसके अंदर भरना बंद हो जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये गार्ड सेल्स ये क्या करता है, दिन के टाइम में जो प्लांट होते हैं वो अपने गार्ड सेल्स को बंद कर लेते हैं। ठीक है, ताकि पानी का लॉस ना हो। अब पानी का लॉस नहीं होगा तो ये कब खोलेंगे भाई? ये लोग अपने गार्ड सेल्स को खोलते हैं रात में, और रात में ये लोग क्या करते हैं, प्लांट्स ये लोग ये कर लेते हैं CO2 को एब्जॉर्ब। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो रात के टाइम पे ये क्या करते हैं, अपने जो पोर्स होते हैं खोल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, अब क्या किया इन लोगों ने, गार्ड सेल्स बंद कर लिया। अब गार्ड सेल्स बंद हो गए, गार्ड सेल्स बंद होने के बाद रिएक्शन सुबह ही होगी। इस बात को आप भले मार्क भी कर सकते हो कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन डे में ही हो रही है। ठीक है, जितनी भी रिएक्शन है वो सब डे में हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वो दिन के टाइम ना करके बस रात के टाइम कर रहा है। ठीक है, दिन के टाइम ना करके वो बस रात के टाइम में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो गार्ड सेल्स को बंद कर लेगा, और दिन में क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेगा। तो अगर आप कोई भी आपसे बोले कि डार्क और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन रात में हो रही है और लाइट रिएक्शन दिन में हो रही है, तो उसको बिल्कुल करेक्ट कर देना कि जो डार्क रिएक्शन है भाई और जो लाइट रिएक्शन है दोनों ही दिन में होती है। फर्क इतना है कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रात में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ही प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर हो गई। रिएक्शन हमको समझ में आ गया, हमको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहली रिएक्शन, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने, 3 पॉइंट्स में आपको पूरा फोटोसिंथेसिस कवर है। फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल। ठीक है, सेकंड पॉइंट कौन सा, फर्स्ट पॉइंट कौन सा हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इनटू क्लोरोफिल। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, थर्ड पॉइंट ये हुआ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स में आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आपको मैं एक रिएक्शन बता दूं जिस रिएक्शन से आप इस फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। वो रिएक्शन ऐसी है, क्योंकि हमको भाई ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 6 आपके क्या है, 6 CO2 प्लस 12 H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहां पर, क्लोरोफिल के अंदर। क्या बना लेता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, ये उसका क्या होता है, ये रॉ मटेरियल है।
ठीक है, ये रॉ मटेरियल है और ये क्या है, ये मेन प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल है और ये मेन प्रोडक्ट है। तो ये कितने कितने बना लेगा, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। ये रिएक्शन की मदद से आप इजीली समझ सकते हो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन हर साल पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये रिएक्शन एनटीएससी में भी आ सकती है आपकी, और all those aspirants who are willing to give competitive exams, they can also go through this reaction because it is one of the most important topic in this chapter. ठीक है, so you have to go through this reaction। और इस रिएक्शन को अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट्स जो बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये रिएक्शन तो आप बिल्कुल दिमाग में रट के जाइएगा, क्योंकि ऐसा एक भी साल नहीं है शायद जो इसके, मतलब ऐसा नहीं है कि इसी से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको ये रिएक्शन याद है ना तो आपको पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस याद हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कवर कर लेती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता दूं कि कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है उसको लॉस करने के लिए वो अपनी लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपने वो देखा होगा कैक्टस। कैक्टस क्या होता है, एक्चुअली वो लीव्स होती हैं। जो कैक्टस का पौधा होता है ना, जो ऐसा आपको नजर आता है, इसमें ऐसे कांटे लगे रहते हैं, ये एक्चुअली कांटे नहीं होते, ये होती है लीव्स। ये लीव्स को क्या करते हैं, स्पाइन्स में मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, स्पाइन्स में क्यों मॉडिफाई कर लेते हैं, अब बताओ भाई। लीव्स में इतना एरिया होता है लीव्स का, और स्पाइन्स का बस इतना सा। ठीक है, अब बताओ, मेरी बात को ध्यान से समझना। एरिया बड़ा है, ठीक है, धूप तो ज्यादा आ रही है, एरिया बड़ा है। एरिया बड़ा होने की वजह से जो वाटर का ट्रांसपिरेशन रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा भाई उतने ज्यादा एरिया से पानी का लॉस होगा ना, तो लीव से क्या होता है, पानी का लॉस ज्यादा होता है। तो पानी का लॉस कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी लीव्स को स्पाइन में मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर लिया, स्पाइन में कन्वर्ट कर लिया। और ये स्पाइन्स अब क्या करेंगी, ट्रांसपिरेशन लॉस कम कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो गया तो ये कैक्टस प्लांट क्या करते हैं, ये फिर वहां पे क्या होता है, रेगिस्तान में या राजस्थान वाले एरिया जैसे जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है जिन एरियाज में, वहां पे इस टाइप के आपको पौधे मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जानवर भी इन पौधों को खा नहीं पाते ड्यू टू दीज स्पाइन्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और ये चीजें एज अ जनरल नॉलेज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज जनरल नॉलेज, थिंग्स दैट यू हैव टू नो। ठीक है, तो ये चीजें हमने आज पूरा फोटोसिंथेसिस कवर कर लिया। टॉपिक फोटोसिंथेसिस कवर हो गया है, हमारा न्यूट्रिशन कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को पोलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ह्यूमन बॉडी का किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप इस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आई, और ये भी बताइएगा कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। अभी मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस डाली थी उसमें मुझे व्यूज़ अच्छे दिखे, मतलब 2 दिन में कुछ 500+ व्यूज़ हो चुके थे, तो एक्चुअली आई फील वेरी मोटिवेटेड। तो मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लाइक कर दीजिएगा, मेरे व्यूज़ थोड़े से बढ़ा दीजिएगा, और सब्सक्राइब का चैनल बता दीजिएगा, and so that I can bring more informative videos for you. Thank you.